ज़्यादातर यूथ आज की तारीख में सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहता है, तो क्या ऐसे भी तरीके हैं कि फेस ना दिखाना पड़े और पैसे कमाए जा सकें? तो विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर कोई चीज़ है तो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में बहुत ही सही है। एजुकेशन का कोई खास रोल नहीं है कंटेंट क्रिएशन। तो कई लोग अभी भी शौक में रहते हैं कि सतीश के वीडियोस के मिलियन ही सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा कैसे बना। मैं एक और दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी भी जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 5% लोग ही ChatGPT को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। पहले लोग सोचते थे कि भाई मैं कैमरा खरीदूंगा, मैं माइक खरीदूंगा, ये लाइट खरीदूंगा, तब जाके मेरा कंटेंट बन पाएगा। आज आपको सिर्फ आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, वही एनफ है। सतीश भाई ब्लॉगिंग से 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉडकास्ट करा अपने चैनल पे, 1 घंटे का वो पॉडकास्ट था और उस पे 1 लाख लोगों ने उस पॉडकास्ट को देखा है, तो कितना पैसा आपका उस पे बनेगा? और यूट्यूब पे अपलोड करते समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइटल, थंबनेल और टैग्स। एक वीडियो जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बना के आपको दिया, एक वीडियो से हमने इंटरनेट पे ना इतने सारे पॉडकास्ट है, आप भी देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग पॉडकास्ट करते हैं ना, उनका पर्पज़ रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और उससे ज़्यादा पैसा बने। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं किसी भी गेस्ट को इनवाइट करता हूँ ना, तो मेरा पर्पज़ ये रहता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाऊँ कि आप उस पॉडकास्ट को ना पूरा देख के और उससे ना कोई लर्निंग ले सके। आज के गेस्ट तो बहुत ही स्पेशल थे। मैंने सतीश भाई को बुलाया था, उनका ना यूट्यूब पेज है सतीश के वीडियोज़ के नाम से। एक महीने में ना उन्होंने 80 लाख रुपए कमाए हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के और न्यूज़ ब्लॉगिंग करके। और आपको ना डिटेल में अपने पेज पे सिखाते हैं कि कैसे आप ब्लॉगिंग करके, चाहे आपकी उम्र 13 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो या 60 साल हो, जॉब के साथ साथ सैटरडे संडे को आप वीडियोस बना के, ब्लॉगिंग करके कैसे लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। एंड वेरी ऑथेंटिक पर्सन, ऐसे लोगों को पॉडकास्ट पे लाता हूँ। आप लोगों को मेरे लिए एक काम करने की जरूरत है, सिर्फ ना सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना, मैं अच्छे गेस्ट को ला पाऊंगा। और बेल का आइकन जो है ना, उसको प्लीज क्लिक कर देना, ताकि मेरा जैसे ही कोई वीडियो आए आप उसको देख पाएं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ना पूरा देखना और मेरे को लास्ट में ये बता के जाना कि आज इस पॉडकास्ट से आपको क्या लर्निंग मिली है और अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को बुलाऊं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे गेस्ट ला रहा हूं, लेकिन मुझे रिटर्न में ना आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। 2 सपोर्ट, एक तो पूरा पॉडकास्ट देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू, एंजॉय द पॉडकास्ट। सतीश भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आई एम श्योर आज बहुत सारे हम नए तरीकों पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे यूथ जो है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया से पैसे कमा सकता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया मुझे फिर से। माय प्लेजर। सतीश भाई, ज़्यादातर यूथ आज की तारीख में सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अच्छे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो लोग पैसा कमा सकते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट है जो अपने फेस को नहीं दिखाना चाहता, वो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या ऐसे भी तरीके हैं कि फेस ना दिखाना पड़े और पैसे कमाए जा सकें? सर, अगर बात हो सिर्फ अच्छे दिखने की, तो मेरे पास अभी डिफेंडर नहीं होता। तो पैसे कोई भी कमा सकता है, जो चाहता है इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे काम करके पैसे कमाना, वो कमा सकता है, बशर्ते वो सच में चाह रहा है क्या। अगर वो सच में चाहता है करियर बनाना यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, तो कर सकता है। ये तो पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई चीज़ें पॉसिबल हैं, और कोई भी ऐसे कंडीशंस लागू नहीं होते कि भाई आप ऐसे हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग ठीक है कॉन्फिडेंट नहीं है अपने फेस को दिखाने में, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आप बिना फेस दिखाए भी इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों के बारे में तो नहीं, बट मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप डेफिनेटली पैसे कमा सकते हो, अगर आप सही से लग के काम करते हो तो। एक चीज़ है, पैसे कमाने के लिए सर ना पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और लोगों में पेशेंस ही नहीं है। अगर कोई गलती से शॉर्टकट में या थोड़े टाइम में पैसे कमा भी लेता है ना, बट अगर पेशेंस नहीं है तो गंवा भी देता है। तो एक चीज़ पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। कोई चीज़ वर्क करने में टाइम लेता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सीड है, ज़मीन में डालते हैं तो उगने में, पेड़ होने में टाइम लगता है, तो वैसे ही सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो एकदम से फल तो दे नहीं देगा, थोड़ा टाइम लेगा। आप प्रोसेस को समझिए और प्रोसेस पे बिलीव करिए, फिर चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी।
दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप जिसके भी कंटेंट को देख रहे हो, चाहे राहुल सर के कंटेंट को देख रहे हो, चाहे मेरे कंटेंट को देख रहे हो, या फिर जो भी आप रील देख रहे हो, लोग डांस कर रहे हैं, गेट रेडी विथ मी बना रहे हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी गेट रेडी विथ मी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो अगर हम शुरू करते हैं फेस के साथ में, कि अगर आप फेस के साथ कुछ शुरू करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। अगर यूट्यूब सबसे पावरफुल चीज़ है सोशल मीडिया पे, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो आज के डेट में, तो यूट्यूब पे अगर आप फेस दिखा के जाना चाहते हो तो इंटरेस्ट के साथ जाओ, या एक्सपर्टीज़ के साथ जाओ, या फिर ट्रेंड के साथ जाओ। मतलब कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड आप भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। पहला चीज़, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट मुझे पता नहीं चल रहा है, आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, आप जॉब कर रहे हो, किसी ना किसी स्किल के ऊपर आप जॉब कर रहे हो, तो वो स्किल आपको आती है अच्छे से, उसके बारे में आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। जब आप स्टार्ट करोगे तो आगे आपके रास्ते और खुलते जाते हैं। थर्ड है ट्रेंड। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड को आप देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में, किसके बारे में बातें हो रही है। देखोगे आप एआई के बारे में बातें हो रही हैं, क्रिप्टो के बारे में बातें हो रही हैं, है ना। इन सब चीज़ों के ऊपर देखो कि इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है। नहीं भी आ रहा है तो आप ट्रेंड में घुस जाओ, कोई भी बड़ी कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में बात करो। तो ये 3 चीज़ें अगर आप फेस के साथ जाना चाहते हो। फेस के साथ नहीं जाना है, मतलब कई लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि यार कुछ साइड हसल मिल जाए, और जॉब करने वालों को डर रहता है कि कहीं बॉस को ना पता चल जाए। खास करके जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तो अलाउ भी नहीं होता कि आप ऐसा कुछ करो साइड इनकम के लिए। तो वो कर सकते हैं फेसलेस वाला तरीका, जिसमें यूट्यूब पे भी आप फेसलेस कर सकते हो। तो उसमें ये करना है आपको कि आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ, या फिर ऐसे टॉपिक्स डिस्कवर करो, रिसर्च करो जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में बिना फेस के। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, न्यूज़। आप कहोगे न्यूज़ में तो एंकर होता है, 90% जो न्यूज़ होते हैं ना सिर्फ हेडलाइंस पे चलती है। जो न्यूज़ एंकर होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया रहता है कि भाई 9 बजे ये आएंगे फलाने और अपना न्यूज़ पढ़ेंगे। बट जो इंस्टेंटली जो न्यूज़ होता है ना, आप देखोगे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, बैक एंड में वॉइस चल रहा है, आगे न्यूज़ हेडिंग लिख के आ रही है और पीछे वॉइस चल रहा है, तो आप न्यूज़ में खेल सकते हो बिना फेस दिखाए। आजकल एआई से आप मॉडल भी बना के आप न्यूज़, और एआई से आप वॉइस भी जनरेट करके आप कर सकते हो। और कई लोग अभी डाउट में होंगे कि क्या एआई वाले कंटेंट, एआई से प्रोड्यूस कंटेंट चलते हैं? तो चलते हैं। गूगल ने खुद बोला हुआ है कि हम मोनेटाइज करते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हो एआई से, वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए जो कंज्यूमर है उसके लिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर चाहिए रहेगा तो मैं पॉलिसी का आपको वो लिंक दे दूंगा, आप लगा देना डिस्क्रिप्शन में, जिससे लोग पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे लगा देंगे एडिटर साहब। तो गूगल खुद बोलता है कि आप एआई से अगर कंटेंट बनाते हो, मैटर ये करता है कि आप क्वालिटी कंटेंट बनाओ, ठीक है, तो मोनेटाइज होता है। और मेरे नोन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एआई से कंटेंट बना के यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एक और निश बताता हूँ फेसलेस में ही, प्रेयर्स। बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के जो प्रेयर्स होते हैं डेली सुनते हैं। जैसे अपने रिलीजन में हनुमान चालीसा लोग डेली सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस चीज़ पे है? हनुमान चालीसा पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हनुमान चालीसा ही आप कर दो, बट अगर आप नोटिस करोगे अलग अलग रिलीजन में प्रेयर्स होते हैं। जैसे अगर क्रिश्चियन रिलीजन में देखेंगे प्रेयर्स होते हैं, उनका आप प्रेयर लिखवा लो चैट जीपीटी से, उस पर वॉइस ओवर कर दो, या फिर चैट जीपीटी से ही आप वॉइस, चैट जीपीटी से नहीं, बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जो एआई का वॉइस बना देते हैं। जैसे एक टूल आता है एआई वॉइस जनरेट करने के लिए, 11 लैब्स, और भी बहुत सारे हैं जो आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा वॉइस आपको जम रहा है। वो प्रेयर्स का जो आपने स्क्रिप्ट बनाया था चैट जीपीटी से, उस पर आप वॉइस आपने जनरेट कर लिया, और फिर जो फ्री के फुटेजेज हैं, स्टॉक फुटेजेस, उनको लेके और सबटाइटल आप लिख दो, कैप्शन लिख दो स्क्रीन पे, और उसको अपलोड करो डेली। एक ये निश हो गया, और ये वाले निश भी मोनेटाइज होते हैं क्योंकि लोग इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड इसी में आ जाता है फेसलेस में, अफर्मेशंस। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर अच्छी लाइफ के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए अफर्मेशंस डेली सुनते हैं। जैसे कि सुबह का, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते उठते अफर्मेशन सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना रिपीटेड कंटेंट है, रिपीट पे लोग देखते हैं, तो इसमें व्यूज़ आते ही आते हैं। और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, फ्रेश कंटेंट को सपोर्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि आज भी अगर 2025 में भी कोई चैनल बनाता है, यूट्यूब उसको भी व्यूज़ देता है। जो सालों से चैनल बना रहा है, अगर वो रिलेवेंट है तो ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल पहले से यूट्यूब चैनल बनाया तो अब यूट्यूब सिर्फ उसी को रैंक करेगा, ऐसा भी नहीं है। जो नए लोग चैनल बना रहे हैं उनको भी करता है। तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, फ्रेश कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। तो जब भी कोई सर्च करेगा, मान लीजिए प्रेयर सर्च करेगा, अफर्मेशन सर्च करेगा, तो जो फ्रेश कंटेंट बनाएगा वो भी ऊपर रैंक होंगे।
अब देखने को तो लाखों लोग वीडियो को देखेंगे, लेकिन उसमें से करने वाले 1% ही होंगे। तो एक्शन टेकर होना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो भी चीज़ें आप सीखते हो। तो इसमें और भी 1-2 निशेष की अगर बात करें तो यूट्यूब टिप्स हो गया। अगर आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज है तो आप यूट्यूब का टिप्स दे सकते हैं बिना फेस दिखाए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स मैं बता दूंगा। एक डिकोडिंग वाईटी करके चैनल है, वो बिना फेस दिखाया ही अपना ज्ञान देते हैं बढ़िया यूट्यूब के बारे में, लोग देखते हैं, कंज्यूम करते हैं और चैनल मोनेटाइज भी होता है। तो पहले तो जिन लोगों को ये डाउट है कि चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं, तो मोनेटाइज होता है। यूट्यूब में ये चीज़ें हो गई। अगर हम आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब में एक और निश बता देता हूँ, चलो एक बोनस निश ये बता देता हूँ, प्रोडक्ट वाले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसके अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका यूज़ केस दिखाते हैं और फिर उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं या फिर उसको टैग कर देते हैं। यूट्यूब का एक नया फीचर भी है, शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों ने इसको इनेबल नहीं किया है। तो इसके थ्रू, और आई थिंक इसका मिनिमम क्राइटेरिया कुछ है, कुछ सब्सक्राइबर्स का, आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए। वो अगर उतने आप अचीव कर लेते हो फिर आप टैग कर पाते हो। टैग करने का फीचर इनेबल हो जाता है। उस टैग करने से क्या होता है, मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट है, ये हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो में और फेस नहीं दिखा रहे कि इसका यूज़ केस क्या है, वो हमने दिखा दिया। अब जो व्यूवर है उसको यूज़ केस समझ में आ गया, उसको लगता है उसके यूज़ की चीज़ है तो उसको मंगाना चाहेगा। अब मंगाएगा कैसे, वहाँ पे उसको टैग्ड प्रोडक्ट में दिख रहा है, उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ से ऑर्डर करेगा, तो उसमें कुछ कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का एक ये चीज़ था कि शॉर्ट्स पे पैसे नहीं देता यूट्यूब, तो शॉर्ट्स को ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाले जितने चैनल्स हैं, पहले 2016-17 में काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले चैनल बनाए थे, अब वो समय फिर से आ गया, वापस से करो। जो जिनका रोना धाना कि शॉर्ट्स पे बहुत व्यूज़ आते हैं तो पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं है। आप 1,00,000 2 लाख व्यूज़ अगर आ रहे हैं शॉर्ट्स पे, और शॉर्ट्स पे जो कि ईजी है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो ये एक निश रहा। सेम हम आते हैं अब इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से कैसे पैसे बनेंगे, तो इंस्टाग्राम पे भी सेम। सतीश भाई एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप ये सजेशन दे रहे हो, तो अमित भाई को हमने पॉडकास्ट पे बुलाया था, अमित कुमार, उनके 3 मिलियन व्यूज़ हैं और उन्होंने ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स, हाँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा है। और उन्होंने मोस्टली अपने पेज पे क्या किया था, बुक समरीज। तो अब मान लो कोई भी बुक है, लेट्स से एटॉमिक हैबिट्स हैं, तो मेरे को एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ने में हफ्ता लग जाएगा, कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। उन्होंने उसको 30 मिनट में समराइज कर लिया। तो अब अगर कोई यूथ उस वीडियो को देख रहा है या उसको सुन रहा है समरी को, तो वो पूरा सुनेगा। और अगर पूरा सुनेगा तो यूट्यूब को मैसेज क्या जा रहा है कि इसका ऑडियंस रिटेंशन जो 100% है, कुछ लोग दोबारा भी सुनते हैं, तो 100% से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन है। और लॉन्ग वीडियो अगर यूट्यूब पे कोई पूरा देख रहा है तो जबरदस्त पैसा आता है उसमें। बिल्कुल। तो बुक कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द, हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ बुक में क्या है कि उसका भी एक टाइम था। मैंने क्या बोला कि 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट या तो एक्सपर्टीज या तो ट्रेंड। अब ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, बुक समरीज का भी एक टाइम था जिसमें काफ़ी चैनल्स चले। ये बुक करके एक चैनल है, सिकेन भाई का चैनल है जो जिशान भाई हैं, रीडर्स बुक क्लब जो अभी आपने बताया अमित जी का चैनल है। तो एक टाइम पे इन्होंने काफ़ी कैश किया, काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया, अभी भी चल रहा है, बट उस लेवल का नहीं चल रहा है जो उस टाइम पे चल रहा था। बट अपन कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है बुक समरीज करने में, बुक में इंटरेस्ट है, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसकी समरीज आप बता सकते हैं। क्योंकि बुक्स भी नए नए आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो एटॉमिक हैबिट्स जो आ चुका है आज से 4-5 साल पहले, या रिच डैड पुअर डैड आज से 10 साल पहले, अब वही सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है। नए बुक्स जैसे अभी ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने एक और बुक लिखी है सेम एज एवर करके, 1-2 साल पहले ही आई थी। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो और रेफरेंस दे सकते हो भाई कि उन्होंने लिखी थी। तो ट्रेंड में घुसने का एक ये भी तरीका होता है। बट अभी बुक समरीज मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो। जब ये लोग बुक समरी कर रहे थे तब AI टूल्स नहीं थे, ये चैट GPT वगैरह इतना मार्केट में था नहीं। अभी आप कोई भी बुक का समरी निकालने के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो चैट GPT को कि भाई इस बुक का समरी मेरे को हिंदी में दे दो या इंग्लिश में दे दो, वो दे देगा। आप कुछ अलग से उसमें पॉइंटर्स ऐड करवाना चाहते हो, चैट GPT को आप प्रॉम्प्ट दे दो, वो बढ़िया से वैसे बना देगा। फिर आपको क्या करना है, उसको बोल देना है कि इसको वॉइस ओवर स्क्रिप्ट रेडी कर दो, वो वैसा लिख के दे देगा, आपको देख के बस पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है, ऐसे माइक लगाना है, रिकॉर्ड करना है। इवन अगर आप रिकॉर्ड नहीं भी करना चाहते हो तो भाई AI टूल से काफ़ी लोग कर रहे हैं, सिर्फ सर्च करना है, देखना है। और लोग ज़्यादातर लोग ना एनालिसिस नहीं करते। मैंने अभी शुरुआत में ही बोली कि आप जिसका भी वीडियो देख रहे हो, आपके फीड में वीडियो आ रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है।
इसको सतीश भाई आप 3-4 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक नया यूट्यूब पेज बनाना है ठीक है। और उस पर बुक समरीज डालने हैं, ना मुझे अपना फेस दिखाना है, ना मुझे अपनी आवाज उसमें डालनी है। 3-4 इजी स्टेप्स में बता दो कैसे कर सकता हूँ। अब बुक समरीज में भी आप थोड़ा सा कैटेगरी डिवाइड करो, किस तरह की बुक्स को आप कवर करना चाहते हो। जैसे मान के चलो कि बहुत सारे लोग बिजनेस से रिलेटेड बुक्स को कवर करना चाहते हैं, पैसे को लेके माइंडसेट जो होता है उसके ऊपर बुक्स को कवर करना चाहते हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जैसे रिलेशनशिप के ऊपर कोई बुक है। तो किस तरह की बुक्स को आप चाहते हो कि भाई जितना नैरो निश करोगे उतना ही ज़्यादा चांस है आगे ग्रो होने का। शुरुआत में फैलना नहीं है, पहले जाना है डीपर फिर फैलना है। तो ये लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो मान के चलो मैं ना फाइनेंशियल बुक्स को मैं फीचर करूंगा या उनके समरीज में बताऊंगा, तो फाइनेंशियल बुक्स में अभी करंट में क्या क्या ट्रेंड में है, जो बुक्स जो लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप देखोगे साइकोलॉजी ऑफ मनी काफ़ी लोग पॉपुलर है, रिच डैड पुअर डैड काफ़ी पॉपुलर, हालांकि वो काफ़ी टाइम से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे बुक्स का आप लिस्ट पहले निकालोगे कि जो फाइनेंस के लिए या फिर पैसों के लिए जो बुक्स अच्छी हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनके बारे में मैं रिव्यू कर सकता हूँ, और ये चैट जीपीटी से इजीली हो जाएगा। मैं एक और दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी भी जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 5% लोग ही चैट जीपीटी को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, असिस्टेंट के तौर पे वो आप उससे काम ले सकते हो। वो आपको बता देगा ये बुक्स हैं, फिर एक बुक को पकड़ो, बोलो कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट 10 लेसन्स दे दो या 10 लर्निंग पॉइंट्स जो हैं इस बुक की मेन, वो दे दो, वो दे देगा। फिर बोलो कि इसको मुझे वीडियो बनाना है, वैसा स्क्रिप्ट लिख के दे दो, वो लिख देगा, फिर उसके ऊपर बना दो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ओरिजिनल वॉइस के साथ जाते हो तो एक पर्सनल टच होता है ऑडियंस के साथ में, भले आप फेस नहीं दिखाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए जो सीकेन भाई हैं, जो जिशान भाई, उन्होंने कई सालों तक, ऑलमोस्ट 4-5 सालों तक बिना फेस दिखाए ही कंटेंट बनाया। अमित जी का आपने नाम लिया, उन्होंने 4-5 साल तक बिना फेस दिखाए ही कंटेंट बनाया, और उनको मैंने फीचर किया था इसीलिए कि वो बिना फेस दिखाए कैसे कर रहे हैं। मैंने 2020 में उनको फीचर किया था अपने चैनल पे। तो एक उनकी आवाज़ से वो टच था। बहुत सारे गेमर्स आप देखते रहोगे कि वो बिना फेस दिखाए गेमिंग करते थे, अब जाके कई लोगों ने अपना फेस रिवील किया है। तो फेस रिवील करना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऑडियंस वेट करती है कि अच्छा अब अपना फेस कब दिखाओगे। कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है। बट अगर वॉइस आप अपना देते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप एआई से जनरेट करवाओ, क्योंकि लोगों को लगेगा यार इसमें तो एफर्ट ही नहीं है इस चीज़ में, और वो थोड़ा नकली सा फील होता है। आप जब कुछ एआई वाला कंटेंट आप सुनोगे तो आपको उतना रियलिस्टिक फील नहीं आएगा। बट अब जैसे नए नए एडवांस टूल आते जा रहे हैं एआई में, जैसा अभी गूगल ने लॉन्च किया, जेमिनाई को और एडवांस बना दिया, जिसमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये जो वीडियो है एआई से बनाया गया है कि रियल वीडियो है, डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं पा रहा है। तो मे भी आगे चल के एआई वॉइस अच्छा हो जाए, बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो तो अपना आवाज़ दो, ठीक है। अपना आवाज़ से आपने रिकॉर्ड कर लिया वॉइस, उसके बाद आप एक वीडियो एडिटर पकड़ो। फ्री में बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो इंटरनेट पे मिल जाते हैं, ऐसे आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर फ़ोन की बात करें तो VN एक वीडियो एडिटर है जो फ्री में है, और VN आई थिंक PC में भी हो जाता है, PC में होता है हाँ। और कैपकट एक है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप चूज़ करो, अपनी ऑडियो को वहाँ पे ले जाओ, और जो जो बातें आपने बोली है उससे रिलेटेड आपको स्टॉक फुटेजेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे फ्री में। आप कोशिश ये करो कि फ्री वाले ही फुटेजेस यूज़ करो, चोरी करके या फिर इधर उधर से मत उठाओ, नहीं तो यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा, रीयूज़ कंटेंट में डाल देगा। तो जितना करके आप स्टॉक फुटेजेस जो फ्री वाले हैं वो यूज़ करना, एंड फिर उसमें एडिट कर लो, जो जो बातें बोली जा रही हैं उसके हिसाब से आपने वो सीन लगाया हुआ है, वो फुटेजेस लगाए हुए हैं, तो एक मीनिंगफुल वीडियो बन के आएगी। एक और चीज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो एआई टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कमांड से वो सीन जनरेट कर सकते हो, जो भी सीन आपको चाहिए वो सीन आप जनरेट कर सकते हो। या फिर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि ऑफिस बॉय का एक फ़ोटो बना के दे दो, तो बना देगा। तो उन पिक्चर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ है, जब आप वीडियो बन जाती है, पोस्ट करने के टाइम पे आपको एआई वाटरमार्क का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने इसमें एआई कंटेंट यूज़ किया है, नहीं तो यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा, डिलीट भी कर देगा, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना है कि ये एआई से आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है। ऑप्शन आता है जब आप पब्लिश करने जाते हो तो एक ऑप्शन देता है ना। तो एक ये चीज़ कर देनी है, और इसको करना है एटलीस्ट 90 डेज। अगर लगातार आप पोस्ट करते हो तो आपके चैनल पर ट्रैक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। और यूट्यूब पे अपलोड करते समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइटल, थंबनेल
और टैग्स। तो टाइटल आपको वो लिखना है जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब टाइटल के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आप उसको बोलो कि मैंने ये समरी बनाई है, इसका बेहतरीन एसईओ फ्रेंडली टाइटल मेरे को दे दो यूट्यूब के लिए। वो 3-4 आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे देगा कि भाई ये वाले यूज़ कर सकते हो आप। फिर उसी के बेस पे आप डिस्क्रिप्शन लिखवा लो। उसको बोलो थोड़ा ह्यूमन टच डाल दे, एआई टोन अवॉइड करे। ये कुछ कमांड अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक जैसा आप लिखना चाहते थे वैसा ही लिख के दे देगा। तो इतना एफर्टलेसली आपका काम होता जाएगा ना। आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ईजी हो गया। पहले लोग सोचते थे कि भाई मैं कैमरा खरीदूंगा, मैं माइक खरीदूंगा, ये लाइट खरीदूंगा, तब जाके मेरा कंटेंट बन पाएगा। आज आपको सिर्फ आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना वही एनफ है, उसी से आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये पूरा मोटा मोटी प्रोसेस हो गया और इसको आपको फॉलो करना है एटलीस्ट 90 से 100 डे। और फिर आप वीडियो पे कमेंट करके बताओगे कि भाई मुझे रिजल्ट मिला। तो ये यूट्यूब का गेम हो गया। इंस्टाग्राम में आपको सेम करना है, जो मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले जो बताया कि यूट्यूब पे आप वो करोगे, इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने हैं और उनका यूज़ केस आपको दिखाना है बिना फेस का। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, आप लिंक उसका लगा सकते हो। आपके एडिटर्स आपको मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट पेज जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट है लिस्टेड है, अमेजोन पे लिस्टेड है, वहाँ पे वीडियोस होती है, उन्हीं वीडियोस को उठा के वॉइस ओवर करके डाल दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और फिर बोलते हैं कैप्शन में लिख देते हैं अगर आपको कमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करो लिंक, सॉरी अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो लिंक, और फिर इनबॉक्स में वो ऑटोमेशन के द्वारा लिंक चला जाता है। या फिर एक और काम कर सकते हो, आप एक अपना सिंगल पेज की वेबसाइट बना लो, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट करते जाओ। जैसे मान के चलो आज मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो डाल दिया, अब इसका एक फ़ोटो लगा के मैंने सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई, वहाँ पे इसका लिंक लगा दिया, अफिलिएट लिंक अपना, और लिंक इन बायो लिख दिया मैंने कि आपको जो भी प्रोडक्ट के लिंक चाहिए लिंक इन बायो। उस पर क्लिक करेगा, आपके स्टोर वाली वेबसाइट पे आएगा जहाँ पे आपने सब लिस्ट किया है। वहाँ पे बंदा देखेगा अच्छा मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा था, उस पर क्लिक करेगा, अफिलिएट लिंक से क्लिक होके प्रोडक्ट पेज पे आ जाएगा, फिर वहाँ से बाई कर लेगा। इवन 1 महीने तक अगर कुछ और भी बाई करता है वो, तो कुकीज़ की वजह से आपको ही फ़ायदा होता है। अफिलिएट मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है। तो रील्स के थ्रू आप अफिलिएट ऐसे कर सकते हो। तो अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप बांटे तो सबसे पहले आपको निश सेलेक्ट करना है कि कौन से निश का मुझे प्रोडक्ट का रिव्यू करना है या यूज़ केस दिखाना है, उसके वीडियोस बना लो आप वॉइस ओवर करके। थर्ड, लिंक जो उसका अफिलिएट लिंक है अमेजोन पे ढूंढ लो कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, फिर उस अमेजोन का लिंक अपने उस जो सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई है वहाँ पे फोटो लगा के लिंक लगा दो। और लिंक जैसे लिंक क्लिक करेंगे लोग नए उस पर क्या बोलते हैं नए पेज पे लाइन करेंगे, फिर वहाँ से लोग बाई करेंगे तो कमीशन उसका मिलेगा। तो रील्स के थ्रू एक मेथड है। दूसरा पर्सनल ब्रांडिंग करके। तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो तो आपको या तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट से मोनेटाइज करोगे, यानी कोर्सेज या फिर वेबिनार या फिर खुद का ई बुक वगैरह लॉन्च करके, या फिर आपको दूसरे ब्रांड से रीच आउट करेंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। मतलब कि एंड में कुछ ना कुछ आपको सेल करना ही है, तो पैसे वहीं से बनेंगे। यूट्यूब पे भी आप कंटेंट बना रहे हो तो जो एड्स शो हो रहे हैं वहाँ से पैसे बन रहे हैं, या फिर एफिलिएट से पैसे बन रहे हैं, या फिर कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है तो वहाँ से पैसे बन रहे हैं। तो यही मेथड इंस्टाग्राम पे भी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम क्लियर हो गया। थर्ड, जो बहुत ही टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग को आज के डेट में लोग मानते हैं कि डेड हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि यार अब तो कौन ही पढ़ेगा, एआई आ गया। फिर भी अभी हाल ही में हमने फिर से अपना न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट किया फैब में, और अभी पर महीने का जो ट्रैफिक है मिलियन चल रहा है। मतलब 10 लाख लोग हमारे न्यूज़ ब्लॉग पे आ रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट खबरें हैं उसको लिखते हैं 600 से 700 वर्ड में, और उसमें भी थोड़ा बहुत हम एआई का यूज़ करते हैं और उसको कंटेंट बनाते हैं आर्टिकल के फॉर्मेट में, और फिर उसको पोस्ट करते हैं। तो डेली हम 20 से 25 आर्टिकल पोस्ट करते हैं, और उसको मोनेटाइज किया हुआ है गूगल एडसेंस से। ट्रैफिक भी दे रहा है गूगल और पैसा भी कमा के दे रहा है गूगल। तो ये थर्ड न्यूज़ ब्लॉगिंग है। न्यूज़ ब्लॉगिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब लोग इजीली कर लेते हैं, बट ब्लॉगिंग थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके लिए आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो वहाँ से लोग चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सतीश भाई, जो जो चीज़ें आपने बताई है ना, इन सब के आप मेरे को जितने वीडियोस दे सकें, बिल्कुल, जितने related लिंक्स videos में दे सकें, ये आप मेरे को दे देना, ताकि हम ये वीडियो पे डालें। और एक्चुअली ये पॉडकास्ट करने का ना असली मज़ा तभी आएगा जब इसको देख के ना लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएँ। एंड आई एम श्योर जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, आपने खुद भी एग्जीक्यूट करी है, बहुत सारे लोगों को कराया भी है। तो ये लिंक्स अगर आप दे देंगे और वीडियो दे देंगे, स्क्रीनशॉट्स दे देंगे, लोग एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएंगे इसको। अच्छा, बाय द वे, जो लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को और सतीश भाई के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही पेजेस ऐसे हैं, कुछ ही चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब पे जो एक्चुअली जिनका विजन ये है कि लोगों को नॉलेज दिया जाए। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप लोगों को नॉलेज दिया जाए, और ऐसा नॉलेज कि वो स्टेप बाय स्टेप हो और आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएँ। और हमारा रिवॉर्ड क्या रहता है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं और वो बेल आइकन जो है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको पता लगता है जब जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो भाई ये दोनों काम कर लेना। आगे भी पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप इंटरनेट को यूटिलाइज करके कैसे पैसे बना सकते हैं। चाहे आप जॉब्स में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, घंटा 2 घंटा देना शुरू करो सैटरडे संडे को या जिस दिन छुट्टी हो। एंड बिलीव मी, हम दोनों इस इंडस्ट्री से हैं, मतलब मेरा बिजनेस भी है लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूं। सतीश भाई की जर्नी में आपको इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूं, कैसे छोटे से गांव से आते हैं और डिफेंडर खरीद के आज मतलब ही इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, और वही चीज आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहना। सतीश भाई प्लीज। बिल्कुल। एक चीज़ आपने बोली कि जो भी तरीके मैं बता रहा हूँ मैंने खुद एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो मैंने इंटरनेट पे आज तक जो भी चीज़ें शेयर करी है, मैंने कभी इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर नहीं किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब मैं जो चीज़ें खुद करता हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। तो आज भी मैंने जो चीज़ें बताई है मैं पहले खुद कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लाखों साल पहले मैंने किया है फिर आज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी मैं उसको कर रहा हूँ, करंट टाइम में उस चीज़ से इनकम हो रही है तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो एक होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हाँ चलो इन्फॉर्मेशन लेके दे रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है। वंडरफुल। आप ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे थे, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करके बिल्कुल बता बिल्कुल। दीजिए। तो ब्लॉगिंग जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो भी आप इंटरनेट पे जब गूगल पे आप सर्च करते हो, सर्च भी नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ गूगल ऐप ओपन करते हो तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, जो आर्टिकल फॉर्म में जो कंटेंट आता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉग्स या फिर वेबसाइट कंटेंट बोलते हैं बेसिकली। जैसे मान लीजिए मैं गूगल ऐप पे गया तो आप ये देखोगे जो भी ये कंटेंट दिख रहा है, सही से लोड नहीं हुआ, ये जैसे मान लीजिए एक पहला बार ही है। जूम करके दिखेगा कैमरे वो तो में? स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं रिकॉर्डिंग एडिटर दिखा साहब, देंगे, जो ओके। ये गूगल ऐप जैसे ओपन करते हैं तो ये कुछ आर्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है। तो ये अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ ना तो किसी वेबसाइट पे जाके ओपन होता है ना। तो ऐसे आर्टिकल्स आज भी चल रहे हैं। मिनिमम एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन जरूरी कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। 10वीं वाला बच्चा कर सकता है? 10वीं बच्चा भी, और कोई एज का भी कोई इसमें लिमिट नहीं है। कोई 60 साल का भी हो, 60 साल के भी हो गए वो भी कर सकते हैं। कोई अभी 10 साल का है, उसको समझ में आ रही है चीज़ें, वो भी कर सकता है। तो इसमें कोई सब लिमिटेशन नहीं है। हाँ, पैसे मंगाने के लिए थोड़ा सा उसमें चाहिए कि 18 साल होना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ले सकते हो अगर आप अंडर एज हो तो उसका कोई इशू नहीं होता है। पैसा तो किसको नहीं चाहिए आता हुआ पैसा। तो पैसे पे आते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि अब बेसिकली जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, न्यूज़ पे कर रहे हैं। न्यूज़ पे काम करने का वजह यह है ना कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से इंडेक्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आर्टिकल पोस्ट होने की। पहले जो ब्लॉगिंग चलती थी कि आप वीक में 1 ब्लॉग डाल रहे हो, वीक में 2 ब्लॉग डाल रहे हो तो चल जाता था। अभी क्या है, कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और जो फ्रीक्वेंटली कंटेंट डालता है ना तो गूगल उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है, उसकी अथॉरिटी बढ़ा देता है कि हाँ ये रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहा है, इसको थोड़ा टॉप पे रखो। अच्छा, ऑडियंस को ये ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड करना भूल गया था। सतीश भाई ब्लॉगिंग से 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मेरे लास्ट मंथ का रिपोर्ट मैंने अभी अपने चैनल पे पब्लिश किया है। हाँ। कि पूरा ट्रैफिक कितना आया, कितना पैसा बना, सब मैंने दिखाया। वो भी आप प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि जो हम बात कर रहे हैं ना वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो वो शेयर करें। और ऐसा नहीं है कि चलो मेरे को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो इस वजह से मैं कमा रहा हूँ। उस पर जो काम कर रहे हैं बंदे सारे नए बंदे हैं, मैंने बस लॉन्च किया है, काम वही बंदे कर रहे हैं, नए बंदे ही कर रहे हैं। मेरा जो गाइडेंस जो मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है सेम उसी गाइडेंस के साथ में वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोगों को जो मैंने बताया वो अलग है, जो मेरे बंदे काम कर रहे हैं वो अलग है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बिल्कुल रिविल्ड साइट है, tazatime.com हमारी साइट है। अभी रिसेंटली एक और हमने वेबसाइट शुरू किया iSarkari.com, जहाँ पे हम गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं, योजनाएँ जो होती हैं, वो हम वहाँ पे भी डाल रहे हैं। तो नए वेबसाइट्स में भी स्कोप है। अभी हमने एक बंदे को फीचर किया था जो 1 साल पहले उसने शुरू किया था अपनी साइट को, और ऑलमोस्ट अभी के डेट में, आज के डेट में
$7,000 to $8,000 पर मंथ कर रहा है। 7 to 8,000 पर डॉलर्स का मतलब 1.5 लाख से 2 लाख? नहीं 7 to 8,000, 5 से 6 लाख रुपए। ओके 7,000, 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख रुपए पर महीने कर रहा है। गांव का बंदा है वो। उसने कॉलेज के बाद से वही करना शुरू किया। तो ये थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब और इंस्टा से थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसमें आपको बेसिक ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं है तो आपको जैसे वर्डप्रेस है, इसके बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है, कैसे वेबसाइट सेटअप करते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होते हैं, कंटेंट उस पर लिखते कैसे हैं। बेसिक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी होता है। यूट्यूब पे क्या आपको अपलोड बटन दिखा, वहाँ से अपलोड कर दिया। इंस्टा पे क्या है, फ़ोटो पोस्ट करना आता है तो वहाँ से रील वगैरह डाल दिया। इस पर थोड़ा सा टेक्निकल है कि एक बैकएंड होता है आपके पास, वहाँ से हम कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं, तो उसमें बेसिक एसईओ वगैरह करना होता है। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से ट्यूटोरियल बना के रखा है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कंटेंट लिखना होता है, कैसे करते हैं। अगर मोटा मोटी अगर हम बात करें कि मैं कैसे करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है या फिर गूगल ट्रेंड्स पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, या फिर अलर्ट्स होता है, गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल अलर्ट्स, तो वहाँ पे कीवर्ड डाला। जैसे मान के चलिए आज कोई कार लॉन्च हुआ, टाटा ने कोई कार लॉन्च किया, तो मैंने सिर्फ डाला टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स डालते ही ना अलर्ट्स में मेरे को दिख जाएंगे कि आज क्या क्या टाटा मोटर्स से रिलेटेड न्यूज़ है। उन पे क्या करता हूँ मैं, अपना वर्जन लिखता हूँ न्यूज़ का, मतलब जो मेरे राइटर्स हैं अपना वर्जन लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगले महीने लाइक जून में क्या क्या गाड़ियाँ लॉन्च करने वाली है टाटा मोटर्स, या ईवी में कौन सी गाड़ी आने वाली है, या 20 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी आने वाली है, कुछ इस तरीके से ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमने न्यूज़ बना दिया। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कैटेगरी बनाई हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाई हुई है, या फिर उसमें फाइनेंस से रिलेटेड बनाया हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरीज है, 5-6 कैटेगरीज है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं अभी। तो 20 से 25 आर्टिकल डेली पोस्ट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा है, गूगल आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखता है जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, तो क्योंकि गूगल भी जब न्यूज़ की बात आती है तो लेटेस्ट डेटा ही फेच करता है। जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा उतना ही वो फेच करेगा। अब ऐसा नहीं है कि न्यूज़ ब्लॉग पे हम एवरग्रीन कंटेंट नहीं डाल सकते, वो भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि राहुल शर्मा नेटवर्थ, मैं 1 घंटे के अंदर रैंक करा दूंगा मेरी साइट पे। तो न्यूज़ ब्लॉग होता है, उसकी अथॉरिटी हाई होता है, मतलब हाई होती है, इस वजह से बाकी कीवर्ड्स भी जल्दी रैंक होते हैं। तो सर्च से भी थोड़े बहुत ट्रैफिक आते हैं, और जो डिस्कवर मैंने दिखा है उससे भी ट्रैफिक आते हैं। तो ऑलमोस्ट 70-80% जो ट्रैफिक आता है ना डिस्कवर से आता है, जो गूगल ऐप के थ्रू मैंने दिखाया। जैसे काफ़ी लोगों का मानना है ना कि एसईओ डेड हो गया, अब कौन सर्च करता होगा, तो ज़्यादातर लोग अब सर्च नहीं कर रहे हैं, रिकमेंडेशन मोड से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी अब ज़्यादातर लोग जा रहे हैं तो सर्च कम कर रहे हैं, अब जो फीड में आ रहा है ना उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इंस्टा पे भी यही होता है। तो अब गूगल ने देखा कि भाई लोग अब सर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब कैसे कंटेंट कंज्यूम कराया जाए, तो डिस्कवर मोड से कंज्यूम करा रहा है। तो अब जैसे जो हमारा ताज़ा टाइम है उस पर जो न्यूज़ पे 70-80% जो ट्रैफिक है डिस्कवर से। तो अब मैंने बताया कि राहुल शर्मा नेटवर्थ हो सकता है, इसमें जैसे राहुल शर्मा नाम से काफ़ी सारे लोग हैं, तो मुझे राहुल शर्मा कुर्बत लिखना पड़े आपके ब्रांड का नाम, और नेटवर्थ लिखूं। हो सकता है वीडियो लाइव होने से पहले आर्टिकल में लिखवा दूं, और दिख जाएगा कि 1 आवर एगो, और रैंक्ड दिखेगी आपको पहले नंबर पे, इस कीवर्ड पे पहले नंबर पे। तो न्यूज़ ब्लॉग का फ़ायदा यह है कि आपकी अथॉरिटी हाई हो जाती है। तो कोई भी कीवर्ड अगर आप टारगेट करते हो तो वो रैंक हो जाएगा कुछ दिनों तक। अगर आर्टिकल में जान है तो कुछ दिनों तक तो पहले दिखेगा, बाद में भी दिखेगा अगर जान है तो। अगर जान नहीं है तो थोड़े दिन दिखेगा, फिर वो नीचे चला जाता है, क्योंकि फ्रेशनेस पे गूगल काम करता है। ज़्यादा समय तक वही साइट्स रैंक होती है जिनके आर्टिकल में थोड़ा जान रहता है। अभी भी कुछ कीवर्ड पे हम रैंक होते हैं, जैसे नेटवर्थ वाले बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिस पे हम रैंक करते हैं। एग्जांपल के लिए अभी जब आईपीएल अभी चल रहा था तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनका नेटवर्थ हमने लिखवा दिया, और उनके नेटवर्थ पे रैंक हो रहे थे। जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता था लोग सर्च करते थे। जैसे एक बिहार का जो बच्चा सा है वैभव, हाँ वैभव, तो उनके ऊपर हमने लिख दिया था। और उस जब ये ट्रेंड में थे, जिस दिन काफ़ी तेज़ी से खेला था, तो उस दिन काफ़ी सर्चेस हुए थे और हमारे पे ट्रैफिक में काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। तो ये फ़ायदा मिल जाता है। अब हम नया जब कोई इवेंट होगा उस पर हम आर्टिकल बना सकते हैं, या फिर जैसे बीच में रणवीर का कंट्रोवर्सी हुआ था तो उस पर हम रणवीर अल्लाहबादिया नेटवर्थ लिख दिया था, तो उस पर काफ़ी अच्छा बूम आया था। समय रैना नेटवर्थ लिख दिया था। तो जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसके बारे में न्यूज़ बन रहा है, तो उससे रिलेटेड हम मिलता जुलता एक न्यूज़ लिख देते हैं। तो जैसे अभी एक क्रिएटर ने डिफेंडर ली, ट्रिगर इंसान,
नाम क्या है, निश्चय नाम है ना। तो उस पर हमने आर्टिकल लिखवा दिया, इस यूट्यूबर ने ली 1.5 करोड़ की कार। अब वो गाड़ी लोग सर्च कर रहे हैं कितने की पड़ी होगी, लोग सर्च कर रहे हैं, प्राइस सर्च कर रहे हैं, हम लिटरली रैंक कर रहे थे। मैं आपको कीवर्ड दिखा दूंगा कि इस कीवर्ड पे लोग सर्च करके हमारे साइट पे आ रहे थे। तो हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या किस बारे में बज़ चल रहा है, उस पर हम आर्टिकल लिखवा देते हैं। और यहाँ से भी अभी जैसे मैंने बताया लास्ट मंथ हमने किया था अराउंड 1.1 मिलियन का ट्रैफिक और कुछ हमारे $900 बने थे। क्योंकि अभी जस्ट फेब में ही हमने रीस्टार्ट करा था, बीच में बंद किया था, तो अभी फेब में रीस्टार्ट किया तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक ये चीज़ है। तो ब्लॉगिंग के बारे में अगर किसी को कुछ भी जानना है तो जब सर्च करेगा यूट्यूब में कि भाई ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे करें, जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो सर्च करेगा तो मेरी वीडियोस आ जाएगी और वो देख के सीख सकता है। लेकिन आप सब में नहीं फैलना है, मैं कहूँगा। आप टोटल 13 तरीके बता चुके मेरे हैं चैनल पे बता चुका हूँ, अपने चैनल पे, है ना? 13 से ज़्यादा ही बता चुका 13 से ज़्यादा, उसमें से 3 तरीके आपने आज इस पॉडकास्ट पे बताए हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ ना रियल लाइफ स्टोरीज जानना चाहूँगा सतीश भाई। कोई ऐसे बच्चों को आप जानते हो जिन्होंने सोशल मीडिया से या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा कमाया हो किसी भी ज़रिए से? बिल्कुल। जो सबसे पहले अभी जो नाम आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है, जो लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे गई है, वो बंदा अभी 21 साल का है, अभी कॉलेज ही कर रहा है और उसने कॉलेज के टाइम से ही शुरू कर दिया, बैग बेच रहा है ऑनलाइन मीशो के ऊपर, और 500-700 का स्कूल बैग बेच रहा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है। मतलब दिन के आराम से देखे तो मोटा मोटी 80,000 90,000 के आसपास का धंधा कर रहा है डेली का। 21 साल का बंदा है। इसके अलावा अगर ब्लॉगिंग से बात करें तो एक मेरा ही सब्सक्राइबर था जो मेरे से मिलने आया था 2019 में मेरे गांव, एंड 2018 या 19 में आया था बंदा। उसके 2-3 साल बाद उसका मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू क्यों किया था कि उस बंदे ने मेरी वीडियोस देख के ब्लॉगिंग शुरू करी थी एंड उस डेट पे $4,000 से $5,000 अर्न कर रहा था पर मंथ का। इनकम मैंने शो किया हुआ है कि भाई ये देखो इतना कमा रहा है। एडसेंस का उसका रिपोर्ट मैंने स्क्रीन ओपन किया हुआ था, पूरा रिफ्रेश करके दिखाया था, एंड अभी के डेट में वो बंदा $8-9 हज़ार कर रहा है। $8-9 हज़ार का मतलब 7 से 8 लाख। हाँ, और उसी साइड से कर रहा है जिस साइड को उसने उस टाइम पे दिखाया था। उसका रिपोर्ट 2022 से 23 में दिखाया था और अभी 2025 चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट डबल कर रहा है। एज क्या है उसकी? एज ये होगा 23-24 साल। 23-24 साल का है, 7 से 8 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। हमारा गाँव का बंदा है, पहले झोपड़ी में के घर में रहता था। मैं झोपड़ी था, उसका घर नहीं था, उसमें रहता था। अभी घर वीर बनवाया है उसने, अभी बाइक वगैरह ली है, अभी कह रहा है फॉर्चूनर ले रहा हूँ। तो मैं बोला अरे भाई थोड़ा ठहर जा, मतलब पैसे अभी थोड़ा बचाओ, पैसे कमा रहे हो तो मतलब ऐसा है। लेकिन यह है कि बंदे जो कर रहे हैं काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद भी उछल नहीं रहे हैं ज़्यादा कि हाँ ठीक है अब मेरे पास पैसा हो गया मैं उछलूंगा, ऐसा नहीं है। अभी बंदे काफ़ी सही हैं, काफ़ी वैसे ही हैं, ग्राउंडेड ही हैं। और कोई ऐसे केसेस हों, मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को ना एक्चुअली ये पता लगे कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो गांव से उठ के आया है। तो ये गांव का ही बंदा है। हाँ, 2 तो आप बता चुके हैं, और एक और मैं बताता हूँ, उसी के गांव का ही बंदा है। वो सब्जी बेचता था। ये ऐसे कहानियां मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरी भी कहानी की बात करेंगे तो मैं मुंबई में जब गया था तो पहले चौल में रहता था, तो लोगों को आज के डेट में लगे यार स्क्रिप्ट लिख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिटरली मैंने उसको देखा हुआ है कि वो सब्जी बेचता था। रोज़ सब्जी खरीदेगा मंडी से और लेके जाएगा, फुटकर में बेचेगा उसको। तो 2-3 हज़ार रुपये का धंधा करता था। उसी पैसे से उसने क्या किया था, अपनी वेबसाइट बनाई थी, होस्टिंग लेके, डोमेन लेके वेबसाइट बनाई थी, और उसके बाद उसने काम किया ऑलमोस्ट 6-7 महीने लगातार काम किया। उसके बाद उसको रिजल्ट आया एंड 1 महीने का उसने दिखाया था कुछ $3,000 मतलब अर्न कर रहा है वो। $3,000 मतलब इंडियन रुपीस में बात करें तो 2.5 लाख के करीब, 2-2.5 लाख के करीब कमा रहा है। और सब्जी बेचता था। प्रोसेस में कितना टाइम लगा उसको? लग गया मतलब वो पहले ना यूट्यूब बहुत ट्राई किया उसने। इवन व्लॉग्स में दिखाता था कि आज मैं सब्जी लेके जा रहा हूँ ठेले पे, आज इस गांव में जाऊँगा बेचने के लिए या इस चौराहे पे जाऊँगा बेचने के लिए। वो पहले व्लॉग्स करता था, वीडियो व्लॉगिंग। तो उसका 60-70 सब्सक्राइबर उसके हो गए थे, बट पैसे नहीं बना पा रहा था। तो फिर उसने देखा कि सतीश भैया ब्लॉगिंग सिखाते हैं, एक बार मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो उसने ब्लॉगिंग करना शुरू किया एंड उसको उसमें रिजल्ट मिला। तो ऑलमोस्ट 6-8 महीने लगे थे उसको। आपने बहुत सारे ऐसे यूथ को इंटरव्यू किया है जो गांव, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोगों को मैंने फीचर किया हुआ है मेरे चैनल पे, और उसमें से 30-40 तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के स्टार्ट किया था। वाओ। 2-3 चीज़ें सतीश भाई जो इन लोगों में कॉमन रही हैं
जिन लोगों को आपने फीचर किया? पेशेंस रखा, इन्होंने चीज़ों को सीखा और एक जुनून ये था कि यार सतीश भैया भी इस जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, फिर इन्होंने अगर कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने पेशेंस रखा, चीज़ों को सीखा, बशर्ते कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो एक बार वेरीफाई कर लो कि क्या ये चीज़ सही में वर्क करती है। अगर वर्क करती है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, वो अपने अंदर से लाना ज़रूरी है। जब तक वो बिलीव नहीं आएगा लोग उस पर एक्शन ले नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। अभी जैसे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, 2-4 दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर डिमोटिवेट होके या फिर मन नहीं लगेगा, फिर जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चलने लगेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक्शन जो एक्शन टेकर है ना 2-4% ही है। आपको क्या लग रहा है सतीश भाई, आज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे आपने बताया बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, मतलब मुझे भी ये सुन के ऐसा लग रहा है सतीश भाई कि ये चीज़ डूएबल है। लेट्स से कोई 30-35 हज़ार रुपये जॉब में कमा रहा है, 50 हज़ार रुपये जॉब में कमा रहा है और सैटरडे संडे ये सब चीज़ें करके और अच्छे ट्रैक पे पहुंच सकता है। लेकिन क्या वो 2-3 चीज़ें ऐसी करे कि 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो इसको छोड़े ना, लो ऑन मोटिवेशन ना हो? क्या आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे जैसा बंदा, मतलब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। मैंने अपनी चीज़ें कई बार बता रखी है, बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो उसको देखना है कि यार इसने अपनी लाइफ बदल ली और ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया इसने, फिर भी इसकी लाइफ बदल गई। तो यार मैं तो अभी, मेरे को इतना आता है, मैं तो अभी 50 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, मेरे को तो इतना कुछ आता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब तक उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, उसके बाद उसको गोल सेट करना है कि भाई मेरे को भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने कमाना है या 5 लाख रुपए महीने कमाना है। उसको गोल सेट करना है और जब तक वो चीज़ें ना मिले उसको वो चीज़ करती रहनी है। और अगर नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है कि भाई मैंने सोचा था कि 6 महीने में इतना ग्रो हो जाएगा, तो उसको ये देखना है कि भाई मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कमी कहाँ पर है, उस कमी को ढूंढना है कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रही है चीज़ें। वंडरफुल। तो अभी तक जो हमने डिस्कशंस करे हैं सतीश भाई, ये हमने डिस्कशंस करे हैं कि कैसे कंटेंट बना के, चाहे वो वीडियो फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो वॉइस फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म हो, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीके हैं? इसके अलावा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। जैसे वो मीशो वाले बंदे के बारे में मैंने बताया, तो वो थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाता है। ये मैंने जो ऐसी चीज़ें बताई कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि दिन रात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं 2-2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम तो होगा ही कंटेंट कंजप्शन में। तो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है ना, उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि अच्छा ये कंटेंट बनता कैसे होगा। तो वो इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। अब जो चीज़ें बैकएंड में है बिल्कुल भी, जैसे ई कॉमर्स है, उसका बैकएंड बहुत ही अलग है। तो उसमें बंदे को घुसना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सोर्स करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के पिक्चर्स लेके आने पड़ेंगे, प्रोडक्ट पिक्चर्स जो हमने क्लिक करी है क्वालिटी में है कि नहीं, फिर उसको हम लिस्ट करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उसमें जीएसटी लगेगा और भी दुनिया भर की तामझाम चीज़ें हैं। फिर जाके जब हम लिस्ट करने के बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे, क्या पता प्लेटफॉर्म उतना प्रमोट ना करे तो हमें खुद से प्रमोट करना पड़ेगा। फिर सेल आएगा तो फिर उस सेल को, जो भी आया ऑर्डर आया उसको डिस्पैच करोगे आप पैक करके। तो इतना प्रोसेस है लंबा तगड़ा। फिर जाके ROI निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर तब तक पता चला कस्टमर लेके गया रिटर्न कर दिया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इससे अच्छा कंटेंट क्रिएशन में आपका कुछ नहीं लग रहा है एफर्ट्स के अलावा, पैसे तो लग ही नहीं रहे। जो फ़ोन आपके पास है उसी फ़ोन से आपको करना है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर कोई चीज़ है तो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में बहुत ही सही है। इसमें आपके पास डेटा भी तो है ना। मैं कह रहा हूँ राहुल सर ने कब शुरू किया अपना इंस्टाग्राम, आपको दिख जाएगा। इन्होंने अपना यूट्यूब कब शुरू किया, आपको दिख जाएगा। इन्होंने कौन सा 30 मार खान वाला काम कर दिया, कैसे चल रहे हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन आपने जब कुर्बत स्टार्ट करा, ये सबको नहीं पता होगा ना। कोई कितना भी रिसर्च करना चाहेगा, जब तक आप नहीं बताओगे उसको नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या चीज़ें चली। लेकिन यूट्यूब का तो पता चल जाएगा। आपका कंटेंट उसको दिख रहा है, आपका बोलने का स्टाइल दिख रहा है, आपके क्वेश्चंस पूछने के जो तरीका है वो पता चल रहा है। कौन सा वीडियो वायरल हुआ, किस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, अच्छा रिसेंट में क्या चल रहा है, सबसे पहले इन्होंने क्या वीडियो बनाया था, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये ईजी है क्योंकि इसमें डेटा अवेलेबल है और इस टाइम पे ऑडियंस मैच्योर है। हर एक कैटेगरी के जो ऑडियंस है ना मैच्योर है। आपको ऑडियंस को ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, मोल्ड नहीं करना है कि यार तुम इस तरह का कंटेंट देखो यार। उनको पता है, उनको जैसे ही दिखेगा कि आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, वो देखने लगेगी।
अच्छा सतीश भाई, एक और चीज़ बताओ, आपको लग रहा है कि अगर लेट्स से कुछ लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो कॉलेज में होंगे, कुछ स्कूल में भी होंगे, आपको लग रहा है कि उनको एजुकेशन जो वो ले रहे हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए और वो हेल्प करने वाली है कंटेंट क्रिएशन में, या एजुकेशन का कोई खास रोल नहीं है कंटेंट क्रिएशन में? और इसमें देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि अगर वो आपको हेल्प नहीं करेगा तो छोड़ दो, जब छोड़ने के बाद पता होगा 50 लोग कान भरेंगे, अरे पढ़ाई क्यों छोड़ दी, रिश्तेदार परेशान कर देंगे, पढ़ाई तुमको करना चाहिए था, पागल हो गए हो क्या, ऐसे हो गए, तो वो सब सवालों से बचने के लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, साइड में चीज़ों को करो। कि एक बार जब आप डिग्री भी कम से कम कंप्लीट कर लोगे ना तो ठीक है, उतना तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। जब दिमाग शांत रहेगा तो आप चीज़ें कर पाओगे। आपने भी सर, आप बताओ, आपने IIM से किया हुआ है मास्टरी अपना, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो लोग एक्सपायर करते हैं कि भाई ऐसे कॉलेज से वो पढ़ पाएँ, तो इसका भी एक अलग फ़ायदा मिलता है। जैसे कई सारे जो IIT से पढ़ाई करते हैं वो अपना IIT का टैग लगा के बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं, उनकी अथॉरिटी ऐसी बढ़ जाती है हर जगह पे। किसी को रीच आउट करना है, लिख दे भाई नीचे IITian, यहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, लोग ऐसे उसकी बात को सुन लेंगे, उसके ईमेल का रिप्लाई कर देंगे, उसके लिंक्डइन पे अगर कोई उसने मैसेज किया उसका रिप्लाई मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि लोग ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा है। तो मेरे कहने का मतलब, जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे पहला फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको ज़रूरत होगी लर्निंग्स की, और पढ़ाई से हमें लर्निंग जो हमारी एबिलिटी होती है और अच्छी हो जाती है। अगर हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में लैग कर जाएंगे। चीज़ों के बारे में रिसर्च करना हुआ, वो चीज़ें जल्दी हम समझ नहीं पाएंगे अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। तो बार बार वो चीज़ें आगे कचोटेंगी, यार काश पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई छोड़ना चाहिए, और ये सब जो भी चीज़ें मैंने बताई, पढ़ाई के साथ साथ में चीज़ों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने खुद कॉलेज के 3rd ईयर से मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। एंड जब कॉलेज से आता था हॉस्टल में, तो शाम को 2-3 आर्टिकल लिखता था, जिसके लिए लिखता था वो मुझे पैसे दे देता था, तो 200-300-400 कमा लेता था मैं। कॉलेज भी जाता था, तो ऐसा नहीं था कॉलेज में मैं फेल हो गया था, पास भी हो गया था। ओके, हाँ, वंडरफुल। तो कॉलेज कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। सतीश भाई, मोस्टली हमने आज बात करी है कि हम कैसे इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से या न्यूज़ आर्टिकल्स लिख के पैसे कमा सकते हैं, है ना। अब हम एक वैसी ऑडियंस की बात कर लेते हैं जो अभी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जॉब्स के साथ साथ ये चीज़ की जा सकती है? सैटरडे संडे को कितना टाइम देना पड़ता है इन सारी एक्टिविटीज़ में? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने का। लेट्स से थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ग्रेजुएट है और जॉब कर रहा है, किसी भी लेवल की जॉब हो, 15,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है। लेट्स से संडे उसकी छुट्टी होती है और सैटरडे संडे मान लो छुट्टी होती है, तो कितना टाइम दे के वो इन एक्टिविटीज़ को सीख सकता है, कर सकता है? जब तक अपना, जो बोलते हैं ना हाथ साफ हो जाता है तो लोग इजीली कर लेते हैं, तो जब तक हाथ साफ नहीं है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-3 घंटा लग सकता है एक आर्टिकल बनाने में। बट जैसे ही आपका आदत हो जाता है, 1-2 हफ्ते के बाद में आप चीज़ें थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, तो आप उसमें एक आर्टिकल को मोस्टली लिखने में आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक में आप आराम से लिख लोगे। और जो इंडिविजुअल अगर न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो उनको बोलूँगा एक निश पे लिखो। जैसे हमने मल्टीपल निश पे किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास टीम है पूरी राइटर्स की। आप कर सकते हो एक निश पे, ऑटोमोबाइल पे या फाइनेंस पे या क्रिप्टो पे, किसी एक निश पे आप न्यूज़ ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और उसमें एक ही निश पे 5 से 7 आर्टिकल बनाओ। तो बट जो जॉब वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जॉब के साथ में डेली 5-7 आर्टिकल लिखना मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रात के 10 बज सकते हैं अगर आप शाम को 5-6 बजे से शुरू करते हो। तो अगर आप वीडियोस में जाते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आप कर सकते हो आराम से 2 से 3 घंटे में एक वीडियो आपकी आराम से बन जाएगी। रील शॉर्ट्स तो इजीली बन जाएगा बहुत कम समय में, बट अगर लॉन्ग वीडियो करते हो तो 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। न्यूज़ आर्टिकल्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? हाँ, एक बार वेबसाइट बनाने के लिए जो खर्चा आता है 3-4 हज़ार रुपये का, वो आएगा आपका, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई 12 साल का बंदा है और वो इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहता है तो वो कर सकता है? देखिए, इस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई एज का वो नहीं है, ना एज का है ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, कोई बार नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर उसको चीज़ें समझ में आ रही है वो कर सकता है चाहे तो। 12-13 साल का मैं बार बार एग्जांपल पता है सतीश भाई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आजकल 12-13 साल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत स्मार्ट है। मेरा नेफ्यू है,
ऑनेस्टली आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट था, ठीक है। मेरे को घर पे कोई चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि भाई ये चीज़ मंगवा लेना। अब उसने पूरा रिसर्च कर दिया कि जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे नहीं है, अमेजोन पे है, ऑर्डर कर दूँ, आप अपनी कार्ड की डिटेल्स भेज दो। तो हालांकि मैंने कार्ड के डिटेल्स भेजे नहीं, बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि 12-13 साल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हो वो तो इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस एज से मनी मेकिंग शुरू की जा सकती है। तो लेट्स से अगर कोई 13 साल का बच्चा है, वो आज ब्लॉगिंग करना शुरू करता है, 2 साल मैंने मान लिया कि उसके 5,000 रुपये महीने बन रहे, 10,000 रुपये महीने बन रहे हैं, जब तक वो 15-16 साल का होगा, लेट्स से 12th क्लियर करेगा, तो शायद जो आज की तारीख में बच्चों को रहता है 12th के बाद क्या करें, उसका वो पाथ ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका होगा। एग्जैक्टली ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अगर उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई पैसे का आ गया कि यार अब मैं पैसे कमा रहा हूँ तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा क्योंकि बाजू वाले अंकल तो इतना पढ़े लिखे हैं, 50,000 ही कमाते हैं, मैं तो अभी 12 साल में 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उसका हो सकता है माइंड सेट कुछ अलग ही हो जाए एंड फिर पढ़ाई पे उसका बिल्कुल फोकस ना रहे, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं आगे चल के। तो एक ये भी हो सकता है ना। तो उसको थोड़ा सा अगर पढ़ाई के साथ में चीज़ें बैलेंस कर पा रहा है, उसके जो पेरेंट्स हैं जो भी उस देख रेख कर रहे हैं, अगर वो लोग इसको मैनेज करवा रहे हैं तो अच्छा है। पैसा उसको लोड ना ले, उसके दिमाग पे पैसा अगर चढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसका तो फिर हम एग्जांपल अगर लें सतीश भाई, जो रियलिटी शोज़ होते हैं, डांस शोज़ जो होते हैं, बच्चों को पढ़ाई उनका लेकर जो इफेक्ट होते होता है हैं, बहुत। उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, लेकिन उनको भी तो ग्लोरीफाई करा जाता है। तो हम तो पॉसिबली उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कैसे एक बच्चा शायद एक अपना करियर चूज़ करने में ये चीज़ें उसको हेल्प कर सकती है। शायद बिल्कुल हेल्प कर सकती है उसको, जिस भी फील्ड में उसको, जैसे होता है ना कि बचपन में हमसे पूछा जाता है भाई तुम क्या करोगे बड़े होके, तो बोलते थे हमको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। तो जिस बच्चे के अंदर ये पहले से आ रहा है मुझे भाई ये बनना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड वो ब्लॉग्स पे काम करे या उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दे, उस फील्ड से रिलेटेड इंस्टा पेज शुरू कर दे, वो इतना स्मार्ट हो जाएगा क्योंकि वो डेली रिसर्च करेगा, डेली उसके अपडेट्स जानेगा, और उस पर जब कंटेंट बनाएगा, कंटेंट बनाते समय आपको रिसर्च करना ही पड़ता है, तो उससे उसका जो रिसर्च करने का जो तरीका है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और उसमें इतना मास्टर हो जाएगा ना कि आगे चल के उसको हेल्प करेगा ही करेगा और करियर उसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हाँ, और मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है वो 13 साल का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नेफ्यू जो है ना वो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे। तो आप इमेजिन करो कि न्यूज़ आर्टिकल कोई 13 साल का बच्चा लिख रहा है आज, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आज ऑटोमोबाइल्स के बारे में लिख रहा है, कल को वो लेट्स से इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिख रहा है, इंडस्ट्रियल फेयर्स के बारे में लिख रहा है, परसों वो लेट्स से एनवायरनमेंट के बारे में लिख रहा है, अगले दिन लेट्स से वो प्रॉब्लम्स ऑफ आवर नेशन के बारे में लिख रहा है। तो जब वो 5 आर्टिकल्स डेली के लिखेगा, मतलब महीने साल के वो 1500, 1600, 1800 आर्टिकल्स लिखेगा, तो उसको तो 1 साल में सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो अगर वो जब 12th करेगा या जब वो ग्रेजुएशन करेगा, तब तक तो एक नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ स्कूल जा रहा था उसके कंपैरिजन में तो वो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाए, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम उसको ये नहीं भी कराते तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, स्कूल से आके इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो करने की जगह अगर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने में वो टाइम बिताए, बट ये भी देखना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं ये सब करने में। नहीं, इंटरेस्ट तो है, इसलिए मैंने पूछा। अगर इंटरेस्ट है तो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही। तो 12-13 साल का बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे भी इंटरेक्ट करके, क्योंकि बच्चे ना आज बहुत स्मार्ट हैं। इवन मैं किसी से तो मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अभी मतलब ऐसा कहता है कि जो मेरे को टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो इतना कुछ खास अपडेटेड नहीं है जितना हमें क्रिएटर्स से पता चल रहा है या यूट्यूब से पता चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यार तो ऐसे पढ़ के हमें मतलब नहीं है, अगर हमें बाकी जगह से अच्छा नॉलेज मिल रहा है या फिर वो चीज़ें बता ही नहीं रहे जो आगे काम आएगा, तो हम पढ़ाई क्यों करें। उनके मन में ये डाउट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो रहा है क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं या बच्चे जो ज़्यादा स्मार्ट हैं उनके मन में तो ये क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कि भाई जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं और सिर्फ चीज़ें हमें रटवा रहे हैं। तो ठीक है, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे बच्चे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अगर उनको जहाँ मन लग रहा है ना उस चीज़ में घुस जाए वो, ओके, क्योंकि करियर तो है, बन जाएगा, काफ़ी अच्छा बन जाएगा। वंडरफुल। सतीश भाई, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यूट्यूब पे जो आपको लग रहा है अच्छे पैसे कमा रहे हो, इंडियन यूट्यूबर्स, ऐसे कोई 2-3 लोग जिनको आप, देखिए जो भी बंदा ना
पैसा वहीं पे है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहे ऐसे कंटेंट बनाओगे जहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं जा सकता, तो वहाँ बहुत मुश्किल से पैसा बनेगा। जैसे लोग रोस्ट बनाते हैं, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट दिखाओगे आप? या तो ये जो थर्ड क्लास के जो बेटिंग ऐप्स हैं वो दिखाओगे, या फिर अजीबोगरीब जो ऐप्स हैं उनके बारे में बात करके आप पैसे कमाओगे। आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार है, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतना पैसा नहीं है जितना कि प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। तो अगर जो भी क्रिएटर प्रोडक्ट के अराउंड कंटेंट बना रहा है वो मोटा पैसा बना रहा है। कई लोग अभी भी शौक में रहते हैं कि सतीश के वीडियोस के मिलियन ही सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा कैसे बना रहा है। तो रीज़न है कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं उसके अराउंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, सर्विसेज ऐसे हैं जो हाई CPM के, हाई RPM के हैं, तो कम व्यूज़ पे भी हमें ज़्यादा पैसा देते हैं। या फिर जिसके पास निश ऑडियंस है, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री की निश पकड़ के रखी है आपने, उसके अराउंड आपके पास ऑडियंस है ना, तो आप तगड़ा पैसा कमाओगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सतीश भाई। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉडकास्ट करा अपने चैनल पे, 1 घंटे का वो पॉडकास्ट था और उस पे 1 लाख लोगों ने उस पॉडकास्ट को देखा है। लेट्स से मैं ही आपके चैनल पे पॉडकास्ट के लिए आया था, मैं बिजनेस कंटेंट बनाता हूँ, तो 1 लाख लोगों ने वो देखा है, और तो कितना पैसा आपका उस पे बनेगा? इस पे मुझे लगता है 200 के करीब वो रहता है RPM, 200 रुपये का। तो 1 लाख में मतलब कितना हो गया, 20,000 के करीब। 20,000 रुपये सिर्फ एडसेंस से, और अगर ब्रांड उसमें था एक, तो मैंने 2 लाख रुपए उसे चार्ज किए थे। तो आपके पॉडकास्ट में मैं गया था, वो 1.5 लाख लोगों ने देखा था शायद, तो उससे आपको 30,000 रुपए का एडसेंस से आया था। तो उसमें आपने एक एड रन करा था और 2 लाख रुपए आपको उससे आया था। जी जी जी। तो एक पॉडकास्ट से आपकी जो अर्निंग थी वो करीब 2.25-2.5 लाख के आसपास थी। अगर आप उसमें और कुछ अर्निंग करना चाहते, अगर मैं अफिलिएट कर देता तो ये 10 लाख तक पहुंच जाता, क्योंकि फिर वीडियो जैसी परफॉर्म करती है, प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो फिर वहाँ से कमीशन मिलता रहता है जब तक वो वीडियो चल रही है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने 2022 में बना रखे थे, आज भी पैसे देते हैं वो। ओके, आपका कोई एक वीडियो जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना के आपको दिया हो? एक वीडियो से हमने $1 लाख बनाए थे। $1 लाख, 80 लाख रुपए, 85 लाख रुपए एक वीडियो से? राइट। कैसे उस पे आए थे 6 मिलियन के करीब व्यूज, और जिस पे हमने सिर्फ एडसेंस से कमाए थे $10,000 से ऊपर। 10,000 या $15,000 हो गए रहेंगे, अभी मैंने बहुत पहले देखा था। $15,000 तो यही हो गया यूट्यूब का, और उसके बाद हमने उससे बनाए थे, एफिलिएट से बनाए थे। एक वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो जो कि 6 मिलियन लोगों ने देखा था आपके पेज मैं आपको अकेले में दिखा दूंगा एफिलिएट वाला इनकम, बाकी यूट्यूब का तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इस पे। वाओ, इतना पोटेंशियल है। हाँ, बट वो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, प्रोडक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। इंडस्ट्री जब चूज़ करोगे आप, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें भाई एडवर्टाइजर्स पैसे लगाने को रेडी हैं। 2-3 ऐसे इंडस्ट्रीज बता दो आप। जो भी प्रोडक्ट बेस है, ये आपको माइक दिख रहा है, माइक प्रोडक्ट बेस है, लाइट दिख रहा है, लाइट प्रोडक्ट है, ये घर में AC लगा है, फ्रीज है, सब प्रोडक्ट तो हैं, सब पे पैसा खर्च कर रही है। हम कह रहे हैं 20,000 का प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए नई नई में कंपनी 2,000 रुपये लगाने को तैयार है। अब 2,000 में से अगर आपको यूट्यूब कितना 45% ले लेता है, 55% तो आपके पास आया ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जितने हाई टिकट के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ऑनलाइन सेल होते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पे अच्छा कमीशन है। तो सतीश भाई, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो मेरे को एडसेंस से पैसा आने वाला है जो यूट्यूब मेरे को डायरेक्टली देगा। तो लेट से अगर इस पॉडकास्ट को 1 लाख लोग देखते हैं तो 20,000 से 30,000 मेरे को वहां से रेवेन्यू आ जाएगा। मैं ये लोगों के लिए इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि ये गेम है क्या, किस तरीके से पैसे आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, मेरी इसमें ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी है, ये पॉडकास्ट करने में, ये स्टूडियो है, कैमरामैन है, एडिटर है, पोस्टिंग है, तो 21,000 रुपये, 31,000 रुपये का मेरा कॉस्टिंग भी है। ऐसा नहीं है कि ये पॉडकास्ट करना इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। बट लेट्स से 1 लाख लोग अगर इस पॉडकास्ट को देखते हैं तो मेरे पास 20,000 से 30,000 रुपये यूट्यूब मेरे अकाउंट में डाल देगा। ये तो यूट्यूब से हो गया। अगर इसमें ये कोई ऐड देखते हैं, लेट्स से मैं किसी बैंक का ऐड करता हूँ, किसी प्रोडक्ट का बीच में जो ऐड दिखाता है ना, वो अगर मैं कोई प्रमोट करता हूँ, लेट्स से मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तुम इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो या ये SIP ले लो, तो उससे मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वहाँ से मिल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग,
मैं क्या करूं उसके लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना पड़ेगा? अब जैसे अफिलिएट मार्केटिंग उनके लिए जिनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके कोई कोर्स है या फिर आपका कोई ई बुक है, आपका कोई वेबिनार है या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल करते हो, तो वो बोल सकते हो कि चेकआउट कर सकते हैं ऐसा करके। तो भाई कर लेना, मैं डाल रहा हूँ लिंक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट करो। तो जिसको ज़रूरत है वो चेकआउट करे। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि भाई तू खरीद ले। भाई आपको ज़रूरत लग रही है उस प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तभी बिक रहा है सामने वालों को उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे कम प्रोडक्ट्स हैं, या तो किसी भी तरह एस्पिरेशंस हो सकते हैं, या सच में वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो प्रोडक्ट, है ना, या नीड है, तभी तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट तभी तो खरीद रहे हैं। कोई भी कस्टमर क्यों खरीदेगा जब उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है। ट्रू। तो हम ज़बरदस्ती बेच भी नहीं सकते। अगर भाई आपको लग रहा है कि राहुल सर के पॉडकास्ट अच्छे हैं, राहुल सर बिजनेस के बारे में अच्छा बताते हैं, तो इनका कोई वेबिनार है तो भाई हमको खरीदना चाहिए, तो भाई आप खरीद के देख सकते हो, कंज्यूम करो। हाँ, तो मेरा भाई वेबिनार है, अच्छा, उसका लिंक दिया हुआ है। अच्छा, सच में है? मैं तो एग्जांपल दे रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर है कि भाई मुझे राहुल सर से पर्सनली सीखना है, भाई अगर उसका कोई आप प्रोग्राम चलाते हो, कंसल्टेशन देते हो, तो भाई आप चेकआउट करो। तो ऐसा करके आप बोल सकते हो। मेरे केस में क्या है कि मेरा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं अफिलिएट करता हूँ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए हम जो वेबसाइट बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनका हम प्रमोशन करते रहते हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन करते रहते हैं, तो उनका अफिलिएट लिंक लगा के हमने रखा हुआ है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनको आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हो, और वहाँ पे आपको ऑफर्स दिख जाएंगे, हर एक इंडस्ट्री के ऑफर्स दिख जाएंगे। वी कमीशन है हमारे जानने वाले, एडमिट ऐड करके एक है, वहाँ पे ऑफर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक अन करो करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स का अफिलिएट वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। अभी आजकल ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड वाले वो कंपनीज़ हैं जो 2,000 रुपये, 1500 रुपये एक क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी को करवा रहे हो तो मिलता है। तो इसके लिए ऑफ़र के लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में जहाँ से ये ऑफ़र उठा सकते हो। आई थिंक अन करो पे भी है, ग्रोमो करके एक ब्रांड है, उसके ऊपर ये ऑफ़र्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से इन ऑफ़र्स का लिंक लेके आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। पर रेफर पे 2,000 रुपये है, तो 10 लोग भी, अगर आपके इन्फ्लुएंस से 10 लोग भी क्रेडिट कार्ड ले पाते हैं। और कई लोग क्या होता है, अफिलिएट को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर किसी को बेचना है, जिसको नीड है उस तक पहुंचाना है उस प्रोडक्ट को। सही मार्केटिंग तो यही होती है मेरे हिसाब से। लोग क्या करते हैं ना, फोर्स चाहते हैं कि लोग ज़बरदस्ती का खरीद ले, भाई अपने कमीशन के चक्कर में ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं। उनको क्या सच में वो क्रेडिट कार्ड चाहिए? उनको क्या सच में उस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है? अगर है तो उनको लिंक दे दो भाई, वो लोग वहाँ से क्रेडिट कार्ड अपना अप्लाई करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे 2,000 रुपये जैसे वो यूज़ करना शुरू करेंगे। तो 10 लोग भी कर रहे हैं अगर आपके लिंक से, तो आराम से 20,000 रुपये हो गया। वंडरफुल। सतीश भाई, आपकी जो जर्नी रही है इतने सालों की, आपने बहुत पैसा बनाया है। नहीं सर नहीं बनाया तो है, सीख रहे हैं, बनाया तो है आपने। किसी मंथ की आप अर्निंग शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस? कोई महीना जिसमें आपने बहुत अच्छा हाईएस्ट अर्निंग आपकी रही? ये जो मैंने बताया था जब हमारे हुए थे, मतलब वही 80,000 के करीब हुए थे एक महीने में। ओवरऑल सब हमने मिलाया, अगर अफिलिएट मिलाया, यूट्यूब मिलाया, तो 80,000 के करीब ये हुआ था हमारा। अक्टूबर 2022 के करीब सबसे हाईएस्ट हमारा। 80 लाख रुपए एक महीना? $80,000। $80,000। हाँ। तो उस वक्त जो डॉलर चल रहा था कुछ 75 से 80 के बीच में चल रहा था। अच्छा, ओके। तो 60, 65, 70 लाख रुपए एक महीने में आपने कमाए, और वो भी एक वीडियो ने। उस पर्टिकुलर वीडियो से तो 1 लाख डॉलर से ज़्यादा कमाए थे। अच्छा। ओवर द टाइम हुआ था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी समय तक चली, इवन अभी भी चल रही है वो। अच्छा। तो बट उस पर्टिकुलर मंथ में हमने इतना बनाया था। 60-65 लाख रुपए आपने बनाया था। मेरे हिसाब से एक आईएएस ऑफिसर अगर 15 साल जॉब करता है, तो आईएएस ऑफिसर, कोई कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं कंपैरिजन मतलब कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। क्यों नहीं है कंपैरिजन? डेफिनेटली है। आज हम अगर सतीश भाई कमाई के नई तरीकों की बात कर रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? मेरे पास इससे पिछले हफ्ते एक आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर आए थे, और उनका जो पॉइंट था ना, वो ये था कि आईएएस ऑफिसर आजकल बनना फ़ायदे का सौदा ही नहीं है।
मतलब गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपको अच्छा पैसा नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने कंपैरिजन करा। तो 60-65-70 लाख रुपए महीने का कमाना सतीश भाई, अगर इतना पोटेंशियल है तो इट इज़ वर्थ ट्राइंग। अभी तो ये तो मेरा है, मतलब बहुत कम है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भाई दिन का इतना कमा रहे हैं, दिन का 60 लाख रुपए 60 कमा लाख रहे हैं। रुपए कमा रहे हैं। एक दो नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बता सकता, उनको दिक्कत हो जाएगी। एक दो अच्छा पैसा मैं कमा रहे हैं अलग उनके से नाम। आपको नाम बता दूंगा। जो बंदे फाइनेंस में कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट कर रहे थे अभी तक, उन बंदों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। जब तक सेबी के गाइडलाइंस नहीं आए थे स्ट्रिक्ट वाले, तब तक उन्होंने काफ़ी बनाया। मतलब महीने के 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए आराम से निकाले। तो ये तो अब जाके थोड़ी सी सेबी स्ट्रिक्ट हुई है, तो ये लोग भी सब लोग क्रिप्टो की तरफ मूव कर गए। इवन अब क्रिप्टो में वो पैसा बना रहे हैं अपना। तो जहाँ पे जैसे देखिए, मैंने कुछ कुछ चीज़ें बोले, हिंट मैंने दिया हुआ है लोगों को, जहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं महंगे वाले, हाई टिकट वाले, और वो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा अच्छा है। या फिर जहाँ पैसों के बारे में बात हो रही है, जैसे मेरा चैनल, उस पर पैसा अच्छा है। या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, इसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पैसा अच्छा है, ज़्यादा पैसा है। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। बट मैं नहीं चाहता कि लोग कंटेंट क्रिएशन में पैसा सोच के आएँ। पैसा बन जाएगा जिस भी निश में हो, हाँ, बशर्ते जैसे मैंने बोला रोस्टिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपको बेटिंग वाले ही ऐप्स मिलेंगे। अदरवाइज कुछ मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हो तो अच्छा पैसा बना लोगे आप। पैसे के पीछे अभी मत सोच के आओ। कंटेंट क्रिएशन में पैसा है, बट अब लोगों को ये पता चल गया इस निश में पैसा है तो इस निश में भागेंगे। क्या पता आप उसको नहीं परस्यू कर पाओ, आप अच्छे से डिलीवर ना कर पाओ, तो फिर फेल हो जाओगे उसमें। इसलिए मैंने बोला या तो एक्सपर्टीज़, या तो इंटरेस्ट, या तो ट्रेंड, ये 3 चीज़ों के हिसाब से जाओ। पैसा हर फील्ड में है। वंडरफुल। अब बात कर लेते हैं टूल, सिस्टम्स एंड वर्कफ्लोज की। तो आप कौन कौन से टूल्स, सिस्टम्स या वर्कफ्लोज अपने बिजनेस में एडिटिंग के लिए कौन से यूज़ करते हैं? तो अगर लाइक अभी तो मैंने ChatGPT को अपना दोस्त बनाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें वहाँ से हो जाता है। मैंने अब उसको मैं अपने हिसाब से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे स्टाइल में। मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में प्रॉम्प्ट नहीं देता। और उससे आइडियाज़ लेने के लिए, अपने वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए, एग्जांपल के लिए मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं उसको फीड करूँगा कि ये पर्सन ऐसे हैं, इनकी ये चीज़ें, इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनके बेस पे मुझे मेरे स्टाइल में क्वेश्चन बना के दे दो, तो क्वेश्चन बना के दे देता है। इनके लिए थंबनेल का आइडिया दे दो, डिस्क्रिप्शन का आइडिया दे दो, टाइटल का आइडिया दे दो। वो कुछ मैं चीज़ें ChatGPT से पूछ लेता हूँ, और बहुत ही वंडरफुल टूल है। धीरे धीरे ये इवॉल्व होते जा रहा है, तो और अच्छी बात है। दूसरा है कि मैं एडिटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं, प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, कैपकट यूज़ करते हैं। आप डिपेंड करता है, जैसे रील है तो रील को हम फटाफट एडिट करने के लिए कैपकट का यूज़ कर लेते हैं, उसमें काफ़ी इफेक्ट्स इजीली हो जाते हैं। एंड और क्या टूल है, सब बेसिक ही हैं। तो थंबनेल के लिए कैनवा यूज़ कर लेते हैं, और हाँ, मोस्टली ChatGPT। और नोट के लिए एक हमने सिंपल नोट करके एक ऐप बहुत पहले से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी ईजी लगता है। सतीश भाई, कंटेंट में स्क्रिप्टेड कंटेंट ज़्यादा अच्छा रहता है या स्पॉन्टेनियस, अभी दिमाग में आया और अभी वही बना दिया? डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो स्क्रिप्टेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रिप्ट को एक बार आप जब पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ कंटेंट बनने वाला है। स्पॉन्टेनियस में आप जब बन जाता है तब पता चलता है अच्छा ऐसा कंटेंट बना है। तो कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी अच्छा हो जाता है, कभी स्क्रिप्टेड चीज़ें भी जब आप बोलते हो, अच्छे से बोलते हो, कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन डालना है, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ओके। एनी यूट्यूबर जो आपको लग रहा है बहुत अंडररेटेड है इंडिया में? राहुल सर। नहीं, मेरे तो फिर भी ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। मैं रीज़न है इसके पीछे मैं बताता हूँ। देखिए, जो लोग एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं और फिर उसके अराउंड कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे लोग कम है ही नहीं। अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात तभी कर रहा हूँ जब मैं खुद कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो उस फील्ड में कुछ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे उन लोगों से बड़ा दिक्कत है। बहुत मतलब सामने मिल जाए तो थप्पड़ ही मारूं, मतलब ऐसा फील होता है। तो क्योंकि वो लोग मिसलीड करते हैं। जब तक अथॉरिटी वाला बंदा उस चीज़ को ना करे ना, तो दिक्कत है। ओके। अब मैं कह रहा हूँ, आप जिस फील्ड से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो आप, लोगों को मिसलीड कर रहे हो आप। अब आप अच्छे से बता पाओगे ना सर कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, ना कि जिसने कोई कभी बिजनेस ही नहीं किया है वो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके दे रहा है, तो कोई सेंस नहीं है उस बात का। गॉट इट। सतीश भाई, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आया था जो आपको लग रहा था यार ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, जब से आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, या कोई टर्निंग पॉइंट जिसके बाद? ये तो शुरू में ही आया था 16-17 के आसपास में, क्योंकि तब मैं चौल में रहता था
और चौल में क्या होता था, जितना पैसा हम कमाते थे रेंट देना होता था, तो रेंट में खाने पीने में ख़त्म हो जाता था। अब एक बार यूट्यूब पे आपको पता है कि यूट्यूब या गूगल एडसेंस पे जब तक $100 नहीं हो जाता है तब तक आपके अकाउंट में नहीं आता। तो हमारे उस महीने $100 हुए ही नहीं, और हमें रेंट वेंट भी देना था, तो थोड़ा मुश्किल हुआ था। फिर ऐसा लगा यार ऐसे कब तक हम घसीटेंगे, क्योंकि हमारे पास जेब में तो कुछ बच नहीं रहा है। जो कमा रहे हैं गूगल से या ब्लॉगिंग से वो तो खर्चे में चले जा रहे हैं, तो कुछ जॉब देखते हैं। मतलब मन वहाँ पे ऐसा डोल गया था कि अब जॉब देखते हैं, बट फिर चीज़ें बदलती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। तभी मैं पेशेंस कई बार बोला मैंने। और मेरा सबसे जो लाइफ का बिगेस्ट जो टर्निंग पॉइंट था, एक 2019 था और 2022। तो 2019 में ऐसा हुआ था कि मैं मतलब 6 फिगर इनकम करने लगा था। तो मैं तभी घर ले पाया था, मुंबई में चौल से निकला था। एंड फिर 2022 में जो मैंने बताया कि हमारा हाईएस्ट इनकम जो टच हुआ था ऑलमोस्ट $80K, तो वो काफ़ी चीज़ें सोचने के लिए मुझे वो दिया कि मैं लेवरेज ले पाया बाकी की चीज़ें सोचने के लिए कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जा सकता हूँ। तो ये 2 काफ़ी बड़े टर्निंग पॉइंट थे। वंडरफुल, बहुत कुछ सीखने को मिला सतीश भाई। इस वीडियो में जाने से पहले ना जी जी एक दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें जी सर। जो आपको लग रहा है कि एक फेलियर और एक सक्सेस के बीच का डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं, 2-3 चीज़ें आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से फेलियर जैसा कोई चीज़ नहीं है। फेलियर मतलब कि जब आप छोड़ देते हो उस चीज़ को तब फेल हो जाते हो, जब लगे रहते हो तब तक वो चीज़ फेल नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है चीज़ में। और ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में ही चाहते हैं, या फिर एक टाइम पीरियड में चाहते हैं कि इस टाइम में ही हमें वो चीज़ मिल जाए, नहीं मिलता तो उसको फेलियर टैग दे देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम गलत अप्रोच ही रखते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो वहाँ पे फेलियर लग जाता है। एग्जांपल के लिए कोई चीज़ 2016 में चल सकती थी, वो आज आप ट्राई कर रहे हो तो काफ़ी देर हो चुका है उस चीज़ में। अभी जो चीज़ ट्रेंड पे है या फिर आगे फ्यूचर है, आगे स्कोप है, जैसे क्रिप्टो का मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोप है, एआई का काफ़ी अच्छा स्कोप है। इन पे अगर आप काम करते हो, ई कॉमर्स पे काम करते हो, तो हालांकि ई कॉमर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपको लॉस और प्रॉफिट कराने में, बट ई कॉमर्स भी काफ़ी बूमिंग है। क्विक कॉमर्स बेसिकली, अगर ब्लिंकिट वगैरह ये सब जो हैं काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी छोटे सिटी में भी ग्रो कर रहे हैं। तो इनके अराउंड अगर आप काम करते हो तो काफ़ी लाइक प्रॉफिटेबल हो सकते हो, पैसा बना सकते हो। ओके, हाँ। एडवाइस फॉर बिगिनर्स प्लीज। बिगनर्स के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि चीज़ें जितना आप सीख सकते हो सीखो, और कूदो मत इधर उधर कि भाई ये शुरू किया तब तक देखा दूसरा उधर बंदा आगे निकल रहा है, उसमें कूद गया, फिर उसमें कूद गया। ऐसे करके ना फिर आपकी एनर्जी हर जगह पे वेस्ट हो रही है। क्योंकि एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं, मान के लिए आप काम कर रहे हो, बढ़िया ग्राफ ऊपर हो रहा है, तब तक आपने दूसरा देखा, फिर उस पर लग गए, फिर वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ये अभी थोड़ा सा हिट हो सकता था, अच्छा पहुंच सकता था, तब तक आपने छोड़ के दूसरा ट्राई कर दिया। तो ऐसे ट्राई करने में ना आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा। आप पहले एक को सक्सेसफुल करो। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी, जैसे मैं मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी, बट इनिशियली मैंने एक चीज़ को ही स्टार्ट किया था, फिर एक चीज़ पे काम किया, जब वो चीज़ें चल गई तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट किया। तो पहले एक चीज़ पे फोकस करके उसको सक्सेसफुल कर लो, फिर दूसरी चीज़ों पे आप ध्यान दो। थैंक यू सो मच सतीश भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। और ऑनेस्टली मेरे को ना ऐसे पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगता है जिसमें हम उन चीज़ों की बात करें जिससे ना कोई युवा कुछ सीख सकते हैं और एक्चुअली जो लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो जितने लोगों ने अभी तक ये पॉडकास्ट देखा है, थैंक यू सो मच। आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब इंटरनेट पे कितने सारे पॉडकास्ट है, आप कुछ भी देख सकते थे, आप कोई रोस्टिंग देख सकते थे, कुछ भी देख सकते थे। लेकिन जिन्होंने 1-1.5 घंटा लगा के हम लोगों को अभी तक सुना है, तो एक तो मैसेज ये जाता है कि दीज आर द पीपल हु वांट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ्स। तो एक चीज़ आपको ये बता सकता हूँ कि आप दूसरे लोगों से अलग हो। जितने लोगों ने भी पूरा पॉडकास्ट देखा है, आप दूसरे लोगों से बहुत अलग हो। आपके अंदर ना वो जज्बा है कि मेरे को अपने आप को बेटर बनाना है, और जब आप सोच लेते हो कि मेरे को अपने आप को बेटर बनाना है, तो आज नहीं तो कल आप एक्चुअली वो कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, इसी से आप अपने लाइफ को ना बहुत सारे लोगों से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही पॉडकास्ट लाता रहूं। सतीश भाई के साथ ये पॉडकास्ट पार्ट 2 था।
अगर आपको अच्छा लगा, आपको वैल्यू लगी, तो कमेंट में पार्ट 3 लिखना। सतीश भाई को अगले बार फिर बुलाएंगे और 13 तरीके ये अपने पेज पे या उससे भी ज़्यादा तरीके बता चुके हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के। आज हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, और तरीके अपने अगले पॉडकास्ट में लेके आएंगे। तो कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिखना ताकि हम सतीश भाई को दोबारा से इन्वाइट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।